नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को बहुत ही अच्छी वाली गुड मॉर्निंग। आज हुई 21 मार्च और काफ़ी बड़ी अपडेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ आपके सामने मैं फिर से एक बार मौजूद हूँ। क्या वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं आपको स्टार्टिंग बता दूँ ताकि आपको आसान पड़ेगा कि आपको वीडियो देखनी है नहीं देखनी है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो हम यही डिस्कस करेंगे कि थंबनेल में आपने देखा आज जो है कि पैसा भेजा जाएगा खाते में। ये कल ग्रुप में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो किसका पैसा जो है भेजे जाने के चांसेस है। अब तक आपने पीएफएमएस पर पैसा देखा होगा अपना स्टेटस पर, लेकिन अकाउंट में पैसा जो है कि अभी तक आना शुरू नहीं हुआ। तो सवाल यही था आप लोग का कि खाते में पैसा किस दिन आएगा। तो आज जो है कि चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि आज शाम तक आप लोग के खाते में पैसा आ जाएगा। तो कौन से स्टेटस होने वाले हैं जिनका पैसा आज उनके खाते में रिसीव हो जाएगा, वो हम लोग बात करेंगे पहली चीज। दूसरी चीज की पीएफएमएस की वेबसाइट अभी भी नहीं चल रही है। तो आप लोग सवाल पूछ रहे हैं सर ये कब से चलेगी, तो इस पर भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि आखिर में पीएफएमएस की वेबसाइट काम करना कब से शुरू करेगी। दूसरा सवाल ये हो गया। तीसरा, जो पीएफएमएस जिनके स्टेटस रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जैसे आधार एंड अकाउंट इनवैलिड आ रहा है, बेनिफिशियरी करके कोई रीजन दिया जा रहा है, डुप्लीकेट बैच आईडी करके कोई रीजन दिया जा रहा है, कुछ भी रीजन के आपका जो वैलिडेशन स्टेटस है वो क्या रिजेक्टेड दिखा रहा है पीएफएमएस पर। तो ऐसे लोगों का क्या होगा, क्या रिजेक्ट होने के बाद पैसा आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे आप लोग के सवाल है। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। चौथी चीज जो कल चेंज हुई है वो है कि जिनका स्टेटस वेरीफाइड नहीं थे, पेंडिंग थे, सस्पेक्ट थे, उनका कल स्टेटस ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसका स्टेटस बदल गया है। तो वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, वो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर इसका क्या होगा, इसमें कोई उम्मीद बची है या नहीं बची, वो लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे वेरीफाई किया जा सकता है, या कुछ बचा है उम्मीद या नहीं बचा है। तो इस पर भी बात करेंगे। जिनके स्टेटस ब्लॉक हो गए हैं, बदल गए हैं, उन पर भी बात की जाएगी। पांचवा पॉइंट है कि जो बच जाएंगे छात्र, उनका पैसा कब आएगा, क्योंकि देखो आज हुई है 21 मार्च आपको मालूम है, और 22 आप लोगों को डेट ऑलरेडी याद होगी सबको। तो क्या जो बच गए उनका पैसा कब आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल आप लोग के मन में आ रहा है। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, जो बच गए हैं या बचे हुए जो छात्र होंगे उनका पैसा कब आएगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोग के मन में आ रहा है कि 22 मार्च के बाद पैसा आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि डेट आप लोग को मालूम है, जो आधिकारिक डेट है वो है 22 मार्च, तो उसके बाद आएगा या नहीं आएगा, यह भी एक सवाल आ रहा है आप लोग के मन में, तो उस पर भी बात करेंगे। और सातवां, अगर पीएफएमएस पर आप लोग स्टेटस नहीं देख पा रहा, नहीं दिख रहा, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है या नहीं देख पा रहे, जैसे वही वेबसाइट नहीं चल रही है, तो क्या ऐसे केस में आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है आप लोग के मन में। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये 7 बड़े सवाल हैं जिस पर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखो होगी बड़ी, तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर पाना चाहते हो बिना कोई भी मिस किए, या फिर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर सबसे ऑथेंटिक और सबसे जेन्युइन अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पैसा आज किसका आएगा। देखो, पीएफएमएस पे आप लोग पिछले 2 दिन से अपना स्टेटस नहीं देख पा रहे हो। 2 दिन ऐसे बीत गए हैं जिसमें आप लोग पीएफएमएस पर अपने स्टेटस नहीं देखा था, लेकिन 2 दिन पहले तक जिन लोगों ने अपना स्टेटस देखा था, यानी कि 19 तारीख तक, तो उन आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने पीएफएमएस पे अपना 19 तारीख तक स्टेटस देख लिया था। कल परसों में नहीं दिखा है स्टेटस, जो कल परसों मतलब कि जो कल बीता हुआ कल था और उसके पहले एक दिन, 2 दिनों में आपने स्टेटस नहीं देखे यानी कि। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर में पैसा किसका आ जाएगा। तो सिंपल सा है, जिनके पीएफ में स्टेटस में इस तरह से दिखा रहा है, कैसा, जिनका क्रेडिट स्टेटस पेमेंट पेंडिंग में कन्वर्ट हो चुका था ऑलरेडी, उनका भुगतान आज चांसेस है। देखो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपका पैसा आता है। और पेमेंट पेंडिंग अगर आपका हो गया था ऑलरेडी, तो चांसेस है आज शाम तक, आज 21 तारीख हो गई है, 19 को आपका ट्रेजरी से पेंडिंग था, तो 20, 21 2 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो आज चांसेस है कि आपको शाम तक पैसा देखने को मिल जाएगा। तो जिनका भी इस तरह से दिखा रहा है, कैसा, अप्रूव्ड बाय एजेंसी हो चुका था 19 मार्च को ऑलरेडी, और यहाँ पर बस सिर्फ एक चीज पेंडिंग थी, वो थी यहाँ पर ट्रेजरी का जो है, आपका जो ट्रेजरी होते हैं उनका सिग्नेचर, यही जो फाइनल होते हैं यही पैसा भेजते हैं। ट्रेजरी होता है जो वहां पर निदेशालय होते हैं, उनके द्वारा जो पैसा जो भेजते हैं उनको ट्रेजरी बोलते हैं। तो उनके द्वारा बस पेमेंट जिनका पेंडिंग पड़ा हुआ था डिजिटल सिग्नेचर से, उनका जो है कि भुगतान आज चांसेस है शाम तक हो जाएगा। तो जितने लोगों का स्टेटस, क्रेडिट स्टेटस पेमेंट पेंडिंग था, उनके चांसेस है कि आज शाम तक आप लोगों को पैसा देखने को मिल जाएगा। इसमें आएंगे कौन से छात्र, इसमें मैक्सिमम जनरल वाले आ जाएंगे। तो आप हो सकता है जनरल वालों को ही आज पैसा जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि पिछले 2 दिनों में पीएफएस पर हम लोगों ने स्टेटस नहीं देखा, तो उन 2 दिनों में बहुत लोगों के स्टेटस बदले होंगे। देखो एक चीज और आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है, वो मैं समझा देता हूँ कि अगर आप पीएफएमएस पे स्टेटस नहीं देख पा रहे, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आपका स्टेटस उसी हालत में पड़ा हुआ जैसे पहले था। वो सिर्फ आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन उस पर जो प्रोसेसिंग है वो ऑलरेडी हो रही होगी।
तो चांसेस यही है कि 2 दिनों में जब आप स्टेटस आपने नहीं देखा है उस दौरान भी आप लोग के स्टेटस जो है कि अप्रूव्ड हुए होंगे, जैसे इनसे अप्रूव हुए होंगे और पेंडिंग में चला गया, और जिनका भी पेमेंट पेंडिंग में चला गया होगा उनके चांसेस हैं कि आज शाम तक, आज रात तक आपको भुगतान देखने को मिल जाएगा। 4-5 बजे या 2-3 बजे के बाद आपको पैसा देखने को मिल जाएगा। तो जिनका पेमेंट पेंडिंग है उनके लिए खुशखबरी है, आज का दिन आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। देखो इस तरह के जो है स्टेटस है उनका बड़ा सवाल है। जो दूसरा कॉमन स्टेटस आप लोग के बीच में वो सभी से ज्यादा वो है अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी फंड स्टेटस, मतलब पैसा तो यहाँ पर दिख गया है लेकिन ये अंडर प्रोसेसिंग में चला गया है। तो अभी देखो इसमें 2-3 चीजें बची हुई हैं जो आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आपका पैसा आएगा। ये 19 मार्च को अंडर प्रोसेसिंग एजेंसी से हुआ था, आज 21 है। तो अगर कल ये वेरीफाइड अप्रूव हो गया होगा, मतलब यहाँ से अगर एजेंसी से अप्रूव होकर ट्रेजरी में बचा होगा, तो चांसेस है कि आज शाम या कल सुबह या मतलब कल शाम तक पैसा देखने को मिल जाएगा, जिनका भी अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी दिखा रहा है। इसमें अभी 2 चीजें बची हुई हैं, क्या क्या? पहले तो यहाँ पे अप्रूव होगा, ट्रेजरी का स्टेटस भी अप्रूव होगा। तो ये दोनों चीजें जो है कि अप्रूव होंगी, और यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग जरूरी नहीं पेमेंट पेंडिंग दिखा है, पेमेंट सक्सेस भी हो सकता है डायरेक्ट। तो 2 चीजें ये जब तक नहीं होंगी तब तक पेमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये 19 मार्च का है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कल अगर हो गया होगा, मान लो, क्योंकि पीएफएमएस की साइट चल नहीं रही है, स्टेटस आप लोग देख नहीं पा रहे हो, इसलिए पता नहीं है कि ये हुआ होगा नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर हो गया होगा ये अप्रूव तो चांसेस है कि इनका भी पैसा आज की डेट में आ जाएगा। लेकिन जिनका सबसे ज्यादा चांस है वो पेमेंट पेंडिंग वाले हैं, जिनका आज भुगतान हो सकता है। अब देखो ये तो हो गया आप लोग का जो पहला सवाल था कि आखिर में पैसे वाला जो भी सीन था। तो अब हम लोग दूसरे सवाल पे बात कर लेते हैं कि आखिर में पीएफएमएस की वेबसाइट काम करना कब से शुरू करेगी। क्योंकि कल मैंने आपको दूसरा विकल्प भी बताया था, आपको सिंपल अपने मोबाइल फोन में जाना है, सरकारी अपडेट 247 सर्च करना है, यूपी स्कॉलरशिप की सारी न्यूज और सारी चीजें मैं यहीं से रेफर करता हूँ। पहले नंबर पर आपको यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। देखो यहीं पर आपको मैंने बताया था कि दूसरा सर्वर भी ऐड किया गया है। तो पहली वाले जो सर्वर है, मतलब पहला वाला जो आप लोग का जनरल वाला पीएफएमएस पेमेंट स्टेटस, ये वाला सर्वर 1 था, और दूसरा वाला ये वाला था जो मैंने आप लोग को कल टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था, टेलीग्राम चैनल पर भी, कि इससे भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इससे ट्राई करने के लिए आपको अकाउंट नंबर चाहिए होगा। देखो अब लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये आ रही है कि बहुत लोगों का ओटीपी नहीं जाता है। मतलब यहाँ पर क्या करना होता है, आपको यहाँ बैंक अपना टाइप करना है, बैंक सेलेक्ट करना होता है, 2 बार अकाउंट नंबर और एक वर्ड वेरिफिकेशन डालोगे तो वहां पर भी नीचे एक टेबल सी बन के आती है जिसमें पेमेंट आपका लिख के आता है कि भाई कौन सी गवर्नमेंट स्कीम का पेमेंट आपका किस तारीख को आने वाला। तो यहाँ से एक तरीका था जो आप में से देखा काफी लोगों ने, काफी लोगों को नहीं दिख रहा है, मैक्सिमम लोगों को नहीं दिख रहा है, पर कुछ लोगों ने देखा। तो ये तरीका भी आप लोगों को ट्राई कर लेना है, जो तरीका मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि आपको जो यहाँ सर्वर 2 दिखाई दे रहा है इससे भी ट्राई करना है। आपका हो सकता है ओटीपी आ जाए, बहुत लोगों का नहीं आ रहा है तो परेशान नहीं होना, बस एक ऑप्शन था, एक अल्टरनेट तरीका था जिससे आप लोग देख सकते हैं। पहला वाला तरीका जो था जिसमें आप लोग को इशू आ रहा है, ये वाला पीएफएमएस का जो तरीका है जिसमें आप लोग को जो है कि ये वाली समस्या आ रही है, एरर यहाँ पर आ रहा है। तो ये वेबसाइट कब से चलेगी, यहाँ पर जब भी आप लोग चेक करने जा रहे हो तो आपको समस्या आ रही है, तो ये वेबसाइट कब चलेगी। तो सिंपल आपको कुछ चीजें यहाँ पर समझनी पड़ेगी। ये वेबसाइट जो है कि सर्वर इसका जो है कि क्रैश हो चुका है, इसी वजह से ये चीज नहीं चल रही है। अब सवाल ये आता है कि चलेगी कब। देखो ऐसी जनरली इस तरह की वेबसाइट जो गवर्नमेंट की होती है 1 से 2 दिन के अंदर चलने लगती है। मतलब आप अगर यूपी स्कॉलरशिप की अगर आपको याद होगा तो वीआर सॉरी आता है, वो 2 से 3 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है। अब इसको ऑलरेडी 2 दिन हो गए इस समस्या को जो है कि शुरू हुए। तो अगर आप में से काफी लोगों ने रिपोर्ट ऑलरेडी किया होगा, रिपोर्ट हो चुका होगा ऑलरेडी, तो देखो यहाँ पर हेल्प डेस्क का नंबर भी आ रहा है, इससे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। देखो आप लोगों को अगर इशू रिपोर्ट नहीं किया जरूर रिपोर्ट कर देना। चांसेस हैं अगर आप रिपोर्ट करोगे ज्यादा जल्दी इस पर एक्शन लेंगे और इसको सही करेंगे। तो देखो ये सही कब होगी, इसका एग्जैक्ट जो है कि डेट बता पाना, कि आप मेरे से पूछो कि आज सही हो जाएगी कल सही हो जाएगी, ये नहीं बता सकता मैं भी। आप में से बस अंदाजा लगा सकता हूँ एक्सपीरियंस की बेसिस पर, एक कब सही होगी। जनरली ऐसी वेबसाइटें 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये लोग फिक्स कर देते हैं और ठीक कर देते हैं। तो उम्मीद है 2 दिन बीत चुके हैं, आज शाम तक अगर ठीक होती है तो हो जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट डेट बता पाना मुश्किल है। मैंने आपको क्लियर कर दिया। और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आ रहा है, इससे जरूर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। देखो 1800 118 111, यहाँ पर कांटेक्ट करके इनको रिपोर्ट कर सकते हो आपकी, मतलब कि आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है। वो लोग इस पर एक्शन लेंगे, ऑलरेडी ले रहे होंगे जहां तक मेरे को उम्मीद है। अब बात करते हैं आखिर में ये सही नहीं हो रही तो क्या समस्या, मतलब इसका समाधान क्या होने वाला है। सिंपल चीजें हैं, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। देखो पहली बात तो इसको बार बार चेक करने से ये चलने नहीं लगी। पहली चीज आपको याद रखना, मैक्सिमम लोग आप में से स्टूडेंट्स हैं तो इसको बार बार आपको चेक नहीं करना आके। टेलीग्राम चैनल इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ ताकि आपको बार बार चीजें परेशान ना होनी पड़े। जैसे ही वेबसाइट चलेगी आप में से कुछ ना कोई कहीं से मिल ही जाएगा, तो वहां से मैं वहां पर आपको अपडेट कर दूंगा कि भाई आपकी वेबसाइट चलने लगे, आप लोग जाके चेक कर लो। बार बार चेक करोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, उससे अच्छा कि टाइम ना बर्बाद करके आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस कीजिए। जैसे साइट चलेगी आपको वहां पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए अपडेट यही है कि इसका एग्जैक्ट डेट बता पाना मुश्किल है, 2 दिन बीत गए, तो उम्मीद है कि आज शाम तक हो सकता है चलने लगे।
5 बजे के बाद ही चलेगी, क्योंकि 10 से 5 तक की वेबसाइट ऐसे भी नहीं चलती। यहाँ नीचे आपको देखने को मिल जाएगा 10 से 5 तक की वेबसाइट नहीं काम करती है। तो ये हो गया आप लोगों का दूसरा सवाल जो पीएफएमएस की साइट को लेकर था। अब तीसरा सवाल ये है कि पीएफएमएस से रिजेक्ट होने के बाद पैसा आएगा नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के स्टेटस पीएफएमएस से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या पैसा आएगा नहीं आएगा। मैक्सिमम लोगों का क्या आ रहा है, बोथ अकाउंट एंड आधार आर इनवैलिड आ रहा है, चाहे बेनिफिशियरी करके आ रहा है, डुप्लीकेट बैच आ रहा है। तो सवाल ये आता है कि अगर ऐसा रिजेक्ट हो गया तो क्या पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो देखो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर आपका पेमेंट इनिशिएट हो गया है, मतलब अगर आपका अमाउंट दिखने लग गया था, पेमेंट डिटेल्स में आप जब जा रहे थे तो आपका अमाउंट दिखने लग गया था, अगर अमाउंट दिख रहा है तो उसके बाद तो समझ लो कि 80 से 90% मतलब काम आपका ऑलरेडी हो चुका है। 90% चांस अगर आपका पेमेंट इनिशिएट हो गया तो पैसा आएगा ही आएगा। बहुत ही रेयर केसेस हैं ऐसे जहां पर आपको भुगतान नहीं होगा। तो अगर आपका पेमेंट इनिशिएट हो चुका था, अपने पीएफएमएस पर अपना देख चुके हैं स्टेटस, तो पूरे चांसेस आपको पैसा आएगा नहीं। तो अब सवाल यह आता है कि समाधान क्या है जिनका भी स्टेटस रिजेक्ट हुआ है। समाधान जो कल की वीडियो में बताया था वही दोबारा बताऊंगा। आपके खाते में सिंपल चीजें होनी चाहिए, एनपीसीआई और डीबीटी होना चाहिए। अगर आपके खाते में ये चीजें हैं तो आपका समझ लो 90% समस्या यहीं पर सॉल्व हो जाती है, ये पैसा आएगा ही आएगा। जैसे देखो जिनका अकाउंट और आधार इनवैलिड आ रहा है उनका एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं। देखो इनका स्टेटस देखो, इनका क्या था, अकाउंट एंड आधार इनवैलिड जो आप लोग को आ रही है। देखो लेकिन ये दोबारा चेंज हुआ था, यहाँ पर देखो दूसरी बार चेंज हुआ फिर भी वही दिखा रहा था, लेकिन तीसरी बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये वैलिडेट हो चुका है और ये चीजें हट चुकी है। तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। यही जवाब मैं आपको ग्रुप में भी कल दे रहा था और आप लोगों को इंस्टाग्राम पे भी मैंने रिप्लाई यही किया था कि जिनको अकाउंट आधार की समस्या आ रही है या फिर किसी भी तरह की समस्या आ रही है, वो समस्या अपने आप ठीक हो रही है। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिखा रहा, देखो डुप्लीकेट बैच आईडी था और वो गायब हो गया। तो जिनको भी एरर आ रहा है बस एक ही चीज आपको याद रखनी है, एनपीसीआई और डीबीटी आपका होना चाहिए। एनपीसीआई चेक करना मैंने आपको बता दिया था, सरकारी अपडेट पे लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग चेक कर लीजिए, वो एक्टिव होना चाहिए। और एक और चीज याद रखनी है, अंतिम टाइम चल रहा है, आपको एनपीसीआई जिस खाते में है उसी में रहने देना है, अभी चेंज नहीं करना है आपको, क्योंकि अब बस पेमेंट आने का टाइम आ गया तो इसमें आप लोग कोई छेड़छाड़ मत करना है। तो ये जितने लोगों के भी एरर आ रहा है उनको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। देख लो यहाँ पर एक और आपको दिखाते हैं, देखो यूआईडी था, डुप्लीकेट बैच हुआ और उसके बाद अपने आप सही हो गया। तो जितने लोगों को एरर आ रहा था पीएफएमएस पर अब तक हालांकि सही भी हो गया होगा, क्योंकि स्टेटस आपने 2 दिन से देखा नहीं है, तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी सही भी हो चुका होगा। तो ये बात हो गई हमारी दूसरा जो आप लोगों का तीसरा जो सवाल था कि रिजेक्ट होने के बाद क्या होगा। अब बात करते हैं चौथा कि जिनका स्टेटस ब्लॉक हो गया उनका क्या होगा। ब्लॉक मतलब कि कल की डेट में आप लोग के स्टेटस बदले हैं, तो उन लोगों का आखिर में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है आप लोग के मन में। ब्लॉक मतलब आपको मैं स्टेटस दिखाता हूँ। देखो जैसे आप में से कल बहुत लोगों के स्टेटस इस तरह से आ गए, ब्लॉक्ड एज पर मार्क्स मिसमैच फील्ड बाई कॉलेज स्टूडेंट। उसके बाद एक और आ रहा है, यहाँ पर देखिए आपको दिखाता हूँ, ब्लॉक्ड एज पर नॉट फुलफिलमेंट एडमिशन क्राइटेरिया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका समाधान क्या होगा। देखो 2 चीजें तो पहले आपको समझनी पड़ेगी यहीं पर कि करेक्शन होते हैं 2 तरह के, ऑनलाइन करेक्शन और ऑफलाइन, और इन सभी की डेट ऑलरेडी बीत चुकी है। पहली बात तो आपको ये समझना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करेक्शन कब हो रहे थे, ये आपके हो रहे थे फरवरी के टाइम पे हो रहे थे और उसको बीते हुए काफी समय हो गया है। तो इसमें आप अपने लेवल पर अभी कोई ना डॉक्यूमेंट दे सकते हो ना कुछ भी कर सकते हो। पहली बात तो आपको ये समझ लेनी कि इसमें अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करेक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं स्टेटस का मतलब क्या है। देखो जहां तक मुझे लग रहा है ये एनआईसी लखनऊ के द्वारा इसको ब्लॉक किया गया, होल्ड किया गया, अभी इसको रिजेक्ट नहीं किया गया। पहली चीज तो आपको ये समझ लेनी है कि इसमें अभी थोड़ी उम्मीद बची हुई है, ये रिजेक्ट नहीं किया गया, इसको अभी समझ लो ब्लॉक किया गया एनआईसी लखनऊ के द्वारा। इसमें ये लिखा है कि जो आपने मार्क्स फिल किए हैं और आपके जो कॉलेज ने फिल किए हैं वो दोनों अलग है, मिसमैच है। क्योंकि देखो 12 मार्च तक लास्ट डेट थी वेरीफाई करने की, इनसे जितने फॉर्म वेरीफाई हुए समाज कल्याण से उतने इन्होंने वेरीफाई कर दिए, और कुछ फॉर्म एनआईसी से रिटर्न नहीं आए थे, वही वाले ये फॉर्म है जो एनआईसी से रिटर्न नहीं आए थे, उसको एनआईसी ने ही यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है, अभी रिजेक्ट नहीं किया है। तो ऐसे में सवाल यह था कि आप लोग क्या कर सकते हो। देखो मैंने आपको ऑनलाइन ऑफलाइन करेक्शन दोनों बता दिया, अब सिर्फ आप इसमें होप कर सकते हो और वेट कर सकते हो कि आपका फॉर्म निरस्त ना करें और उसको वेरीफाई कर दें, या फिर जो है कि इस पर कोई एक्शन लेने के लिए आपको टाइम दिया जाए। लेकिन जो कि उम्मीद थोड़ी सी कम है, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, इसमें उम्मीद कम है। उम्मीद अगर किसी के लिए ज्यादा है तो वो सिर्फ और सिर्फ SC ST के छात्र हैं, क्योंकि उनके लिए जो टाइम है वो काफी लंबा टाइम है, तो उनको हो सकता है सेकेंड राउंड में डाल के इसको दोबारा पेंडिंग करके वेरीफाई कर दें। लेकिन उसके अलावा जितने छात्र रह गए जनरल OBC माइनॉरिटी, उनके लिए थोड़ी सी उम्मीद कम हो गई है। अगर आपका ब्लॉक हो गया चांसेस है कि इसको ये लोग रिजेक्ट ही कर देंगे। तो फिलहाल रिजेक्ट नहीं किया गया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मैंने बता दिया, उसकी टाइम बीत चुका है, तो कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट लेके जाओगे कोई फायदा नहीं होगा। समाज कल्याण से कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, एक ही चीज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, वो लोग भी इसका बस ये लोग रीजन बताएंगे, इसको वेरीफाई वो लोग भी नहीं करेंगे, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। तो ये हो गया आप लोग का जो चौथा जो सवाल था स्टेटस को लेकर ब्लॉक वाला। उसके बाद जो कुछ और 2-3 सवाल बच गए वो भी हम लोग बात करते हैं।
बचे हुए छात्रों का पैसा कब आएगा, 22 मार्च के बाद आएगा या नहीं आएगा। देखो भुगतान को लेकर बड़ा कंफ्यूजन आप लोग का कि देखो 21 मार्च हो गई, 22 मार्च आप लोग को जो है कि अंतिम तारीख पता है कि भुगतान की है। लेकिन एक चीज यहां पर क्लियर करना चाहूंगा, देखो वो ऑफिशियल डेट है, नोटिस में उन्होंने भले लिख दिया कि 22 मार्च तक भुगतान होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि एकदम बिल्कुल टाइमलाइन फॉलो किया जाए, 22 मार्च तक ही हो जाएगा। अगर आपको याद होगा तो स्टेटस वेरीफाई करने की जो लास्ट डेट थी उसके बाद भी स्टेटस वेरीफाई किए जा रहे थे 1-2 दिन तक, तो जरूरी नहीं है जिस डेट को बोलते हैं उसी डेट तक होगा। और स्पेशली पैसा आने के केस में अगर आपका भुगतान होना है तो जरूरी नहीं है कि 22 मार्च के बाद भुगतान नहीं होगा, वो ऑफिशियल डेट जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद पेमेंट आपको नहीं आएगा, उसके बाद भी पेमेंट आएगा। तो इसके लिए आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि 21 तारीख हो गई, 22 तारीख तो लास्ट डेट होना नहीं, क्या उसके बाद पैसा आएगा नहीं आएगा, तो जो बिल्कुल आएगा, उसके बाद भी पैसा आएगा। 31 मार्च तक पैसा आता है, उसके बाद भले नहीं आता है, क्योंकि मार्च एंड तक ही इनको पूरा पेमेंट करना होता है। तो 22 अगर बीत भी जाती है, सपोज करते हैं कल की डेट में भी, तो भी आपको परेशान नहीं होना। वो सिर्फ एक ऑफिशियल डेट है, आधिकारिक डेट है, जो लोग उन्होंने आज से 4 महीने पहले डिसाइड किया हुआ था, ये वो डेट है। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट काम है, जरूरी नहीं है कि उसी डेट पर कंप्लीट हो जाएगा। तो जिनका कल नहीं भी आता उनको भी घबराना नहीं है, अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड है, सब कुछ ओके है, तो पैसा जरूर आएगा, आपका भी आएगा। बजट सबके अलग अलग है। यहाँ पर एक और कंफ्यूजन है कि हर कैटेगरी का बजट अलग होता है। आप लोग ये ना कंफ्यूजन है कि ओबीसी का आ रहा है तो आपका नहीं आएगा। ओबीसी का अपना बजट है, जनरल का अपना बजट है, माइनॉरिटी का अपना बजट है, एससी एसटी का अपना बजट है। तो ये सब ग्रुप, सभी कैटेगरी का अपना अलग अलग बजट है, और उसी कैटेगरी से पैसा उसी कैटेगरी को दिया जाता है। मतलब ओबीसी से पैसा ओबीसी को देंगे, जनरल से जनरल को, माइनॉरिटी से माइनॉरिटी को, एससी से एसटी को, मतलब सब कैटेगरी का अपना बजट है, अपने विभाग है, उनको उसी से पैसा जो है कि देना लेना होता है। तो 22 मार्च के बाद भी पैसा आएगा, ये हो गया आपका। और एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर और लिखा है मैंने, तो वही बताता हूँ। पीएफएमएस पर अगर आपने स्टेटस नहीं देखा तो क्या पैसा आएगा या नहीं आएगा। देखो पीएफएमएस की वेबसाइट नहीं चल रही है, आप लोग परेशान भी हैं। देखो सिंपल सी बात है, पीएफएमएस पे आप लोग सिर्फ अपना भुगतान का स्टेटस देख पा रहे हो। अगर आप स्टेटस नहीं भी देखते हो तभी भी वो काम पीछे से हो रहा है, पैसा तभी भी आएगा। तो इसका ये जरूरी नहीं है अगर आप पीएफएमएस पे स्टेटस नहीं देख पा रहे हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये आप लोग इसके लिए मत सोचना। पीएफएमएस पे आप स्टेटस देखो या मत देखो, पैसा आपके खाते में आना है, उसको पीएफएमएस से कोई लेना नहीं। बस पीएफएमएस पे स्टेटस देख के आप ये जान सकते हो कि आपका भुगतान की स्थिति क्या है, मतलब कहाँ पे है, अप्रूव हुआ है, एजेंसी के द्वारा नहीं हुआ, ट्रेजरी साइन हुआ या नहीं हुआ, ये चीजें आप लोग देख सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं भी देख पा रहे हो उस केस में भी पैसा आएगा, तो इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो ये सारे आप लोगों के सवाल थे, 6-7, काफी बड़ी वीडियो हो गई है, मेहनत भी काफी लगा है। तो वीडियो को इसी बात पे आप लोग लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को आपके जो भी जरूरतमंद हैं, क्योंकि इसमें देखो मैंने लगभग सारे सवाल आप लोग के कवर कर लिए हैं, सारी चीजें आप लोग के लिए जो है कि डाउटफुल जितनी भी थे वो सारे हमने क्लियर कर दिए हैं। तो चैनल को अब आप सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट ईयर आप लोगों ने पूछा था, देखो इस बार आप चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, दिल से सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे आप अगर जाओगे, आप कमेंट जब भी खोलते हो वीडियो का, तो यहाँ पर आपको नीचे एक इस तरह का साइन दिखाई देता है जो आप नीचे देख पा रहे हो, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप सुपर थैंक कर सकते हो चैनल को और सपोर्ट अपना दिखा सकते हो। यहाँ पर आपकी इच्छा जितना भी आप सुपर थैंक्स में डालना चाहते हो कर सकते हो। तो एक मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, लास्ट ईयर आप लोग पूछ रहे थे, तो चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से भी आप सपोर्ट कर सकते हो। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।